यू एक्चुअली मैं अभी वीडियो बना रही थी वो हाफ में रह गया है। सो आई थॉट कि मैं आपको ऐसे जो बाकी जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं करवा देती हूँ। सो हम बात करते हैं लैंडस्लाइड की डेफिनेशन हो गई थी और उसमें आपसे कोच पूछ सकते हैं कि क्यों होते हैं। एंड थर्ड इसमें क्वेश्चन बनता था मिटिगेशन मैकेनिज्म, मीन्स अगर हम उसको कम करने जाएँ तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। सो फर्स्ट है आपका हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड, कि जिस एरिया में आपके नॉर्मली लैंडस्लाइड आते हैं आप वहाँ पे हैजार्ड मैप लगा दें। हैजार्ड क्या होता है? खतरे को दिखाने वाले मैप आप वहाँ पे लगा, देखा है ना आपने, आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे एक स्केल्ट मीन्स एक खोपड़ी सी का फोटो होता है, वहाँ पे क्रॉस होता है, रेड कलर से लिखा होता है खतरा, और आप नीचे लिख सकते हैं कि मीन्स लैंडस्लाइड एरिया है या जो भी है, ठीक है। सेकंड आप कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। आप एक ऐसी दीवार बना सकते हैं जिससे कि मान लो वो नीचे स्लिप होके आ रहा है, आपने एक दीवार बना दी। अब जैसे ये ढलान है हमारे, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक दीवार बना दी है, ठीक है। तो जब भी वो स्लिप होगा तो कहीं किसी हद तक वो जो दीवार है वो उसको होल्ड करेगी, एक स्ट्रॉन्ग सी वॉल, आप एक रिटेंशन वॉल बना, रिटेंशन वॉल जो उसको संभाल के रखेगी, आगे नहीं आने देगी। थर्ड यू कैन डू इज़ कि आप वेजिटेशन उगाए। आपको पता है जो आपके प्लांट हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो जब काफ़ी सारे प्लांट उसमें उगे होंगे तो तब भी जो लैंडस्लाइड का खतरा है आप उसको कम कर सकते हैं। लास्ट इज सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल सरफेस ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है कि पानी की जो निकासी का सिस्टम है वो एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। अगर उस पर कंट्रोल नहीं है तो जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश आती है तो ओवरफ्लो होता है, बाढ़ आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा जो सरफेस ड्रेनेज का सिस्टम है वो भी कंट्रोल होना चाहिए। सो दे आर द 4 थिंग्स दैट यू कैन यूज़ इन मिटिगेशन मैकेनिज्म। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि क्लाइमेटिक फीचर बताने हैं किसके, सोइल के। तो हमारे पास एक सर्कल है, आई होप आपको ये विजिबल हो, देख पा रहे होंगे आप, दिख रहा है जी। तो मैं बात करने वाली हूँ सोइल में जो क्लाइमेटिक, इसमें टेम्परेचर देखो, किसी भी जगह का टेम्परेचर कैसा है उसके हिसाब से वहाँ की मिट्टी में नमी होती है, सूखा होता है। जैसे आप अलग अलग जगह जाते हैं, मान लो आप रेगिस्तान में गए, ठीक है, राजस्थान गए, तो वहाँ की मिट्टी में पानी कम होता है और दानेदार होती है, ठीक है, रेत होता है बेसिकली। कहीं और आप जाते हो, जैसे आप यूपी, बिहार या हरियाणा, पंजाब में जाते हो, तो वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, फिकंड होती है, ठीक है। और सेकंड थिंग है रेनफॉल इन्फ्लुएंस। देखिए रेनफॉल्स वहाँ पे बारिश कैसी हो रही है, तो बारिश के ऊपर भी डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक वेदर, ठीक है, सोइल कैसी होगी। फिर है रेट ऑफ वेदरिंग, वहाँ का वेदर कैसा है, ठीक है। फिर है ह्यूमस फॉर्मेशन। अब ये ह्यूमस क्या होता है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, कोई भी एक, वैसे पीछे इसमें आंसर गिवन है, आप अगर बात करेंगे लास्ट में जो आपकी एक्सरसाइज बनती है ना लास्ट में, तो आपकी मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग में आपका सेकंड क्वेश्चन है ह्यूमस। तो इसका आंसर बनता है ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट ऑन टॉप सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर जो कि ऑर्गेनिक खाद की तरह काम कर रहा है और वो कहाँ डिपॉजिट हो रखा है, टॉप लेयर ऑफ सोल, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस बेसिकली कैसे बनता है बेटा, जस्ट अ मिनट, वो कैसे बनता है, क्या करते हैं, जैसे आपने कई बार पार्क्स में देखा हो, 2 गड्ढे खोद देते हैं पार्क्स में, जितने पत्ते वत्ते होते हैं या जितना भी वहाँ पे ऐसा कूड़ा वूड़ा होता है, पॉलिथीन को हटा के वो क्या करते हैं इस गड्ढे के अंदर डालते रहते हैं, जितनी घास हटी, पत्ते हटे, वो उसके अंदर डालते रहते हैं, और टाइम के साथ क्या होता है वो खाद बन जाती है। तो वो इस तरीके से जो बनी हुई जो खाद है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ इसी के बने, कई बार एनिमल्स हैं या उनके कोई एक्सट्रैक्ट है वो दबे हुए हैं, उससे भी ह्यूमस बन जाता है, ठीक है जी। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, सोइल की टाइप बता रखी है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अ मिनट पुत्र साइड हो जाओ। सो 5 फैक्टर है यहाँ पे, एक तो पेरेंटल रॉक कि कहाँ किसी मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, कि मतलब पहाड़ तो नहीं है, प्लेन है नहीं है, पठार तो नहीं है, प्लेट्यू तो नहीं है, ठीक है, मिनरल्स वहाँ कितने मिल रहे हैं शिवी। सो दे आर 5 फैक्टर, पेरेंटल रॉक, रिलीफ से मतलब है कि स्लोप का एरिया, ढलान तो नहीं है, प्लेन है, पहाड़ तो नहीं है, एक्यूमुलेशन ऑफ सोइल में कितना क्या सिस्टम है उसके हिसाब से, ठीक है। वन मोर थिंग, फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा फोना होता है एक पर्टिकुलर जगह के जीव जंतु, फ्लोरा वहाँ के प्लांट, और फोना होता है वहाँ पर्टिकुलर जगह के जीव जंतु, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं जैसे छोटे छोटे जीव,
आपने देखा जो जीव हैं वो, आपने केंचुआ सुना होगा कि केंचुए की भी खाद होती है, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। सेम इज़ द वर्किंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं, मीन्स मिट्टी को एक अच्छा बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी सॉइल की क्वालिटी क्वांटिटी डिपेंड करती है। फिर है क्लाइमेट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइम की मैं बात करूँ तो टाइम कितना मिला है उसके हिसाब से जो सॉइल की प्रोफाइल कैसी है, मोटी है, पतली है, कैसी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बनता है फिर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये तो। और वाटर से क्वेश्चन बनता है आपका कि हाउ कैन यू कंजर्व वाटर, कहाँ, और एक इसी के अंदर ही है प्रॉब्लम ऑफ, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको कि कौन कौन से कंट्री है जहाँ पे कि पानी की स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, फ्रेश वाटर की हम बात कर रहे हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए फर्स्ट तो यही होगा कि इस पेज पे गिवन है कि हाँ, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर्स, जस्ट अ मिनट, जी हाँ, इसमें आप डाल सकते हैं कि रन ऑफ, जो सरफेस वाटर है वो आप रन ऑफ ना करने दें, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर वो बना रहेगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू कंजर्व वाटर। और कैनाल यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड, जो कैनाल नहर के थ्रू जो इरिगेशन होता है उसमें भी आप पानी को बचा सकते हैं। आपने स्प्रिंकलर मेथड सुना होगा, जैसे आपने देखा होगा कहीं पार्क वगैरह में क्या होता है कि स्प्रिंकल होता है ना, पानी छिड़कते रहते हैं, तो वो भी एक अच्छा मेथड, उसमें पानी कम यूज़ होता है और इक्वली डिवाइड हो जाता है। ड्राई रीजन की मैं बात करूँ, ड्राई रीजन में ड्रिप सिस्टम एंड ट्रिकल जो इरिगेशन सिस्टम वो वेरी यूज़फुल है, क्योंकि पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो ड्रिप क्या होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा ना, कई बार जी आपने देखा होगा कि एक एक बूंद टपकती रहती है पानी की, तो वो होता है ड्रिप सिस्टम। तो ये 3-4 मेथड हैं जिससे कि आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर होता है, ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या हो गया, हमारी वनस्पति, एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स जीव जंतु एग्जिस्ट ओनली, एग्जिस्ट करते हैं इन द नैरो जोन, एक मतलब बहुत तंग एक नैरो जोन में रहते हैं। इसमें किसका कॉन्टेक्ट है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोसफियर वी कॉल बायोस्फीयर। अभी लिथोस्फीयर क्या है, ये होती है आपकी लैंड से रिलेटेड चीज़ें, हाइड्रो पानी से, और एटमोसफियर आपको पता ही है कि गैस है, हवा है, वो सब है। तो इन सब से कॉन्टेक्ट से मिलके क्या बनता है हमारा बायोस्फीयर। एक और क्वेश्चन बनता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है, अभी हमने बायोस्फीयर किया, तो बायोस्फीयर में क्या होता है, लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं दे आर इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। सो ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसी को हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। आई होप आपको क्लियर होंगी चीज़ें। लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहली बात तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई है या पार्क हो गए, वो सब बनाए हैं टू कंजर्व द टाइप ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स। तो पर्टिकुलर एनिमल्स के ऊपर भी एक यहाँ पे लाइन बनती है, पेज नंबर 16 की मैं बात करूँ तो कहाँ गया, एक मिनट, जी हाँ, उन्होंने जैसे वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज़ हैं वहाँ पे ये है नेशनल पार्क, ये पेज नंबर ये वाला पेज आप देखिएगा जहाँ पे ये पिक्चर है, देखो इसके सामने ही इसका आंसर है, ये आपको क्लियर नहीं हो, मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि क्या है इसमें। नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसको आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड, ये लिख के फिर आप ये कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया हुआ है कि अवेयरनेस प्रोग्राम, अगर ये अब नेक्स्ट पेज नंबर पे है जहाँ पे ये एलिफेंट की पिक्चर भी हुई है, ठीक है, हो सकता है पेज नंबर सबका अलग अलग हो, न्यू बुक में, पुरानी बुक में। तो इसमें बनता है अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इंकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, कि इस तरह जो प्रोग्राम है कम्युनिटी लेवल पे इनको बढ़ावा मिलना चाहिए, वन महोत्सव मनाए, सोशल फॉरेस्ट्री मनाए। तो इससे भी कहीं ना कहीं स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज टू बर्ड्स विजिट, कि जैसे बच्चों को जू में ले जाया जाए, उनको बर्ड दिखे ताकि वो सेंसिटिव हो नेचर के प्रति, ठीक है ना, घर वालों को, क्योंकि बड़े तो समझते नहीं है लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो समझवा सकते हैं अपने घर वालों को, ठीक है ना। वन मोर थिंग, इन मैनी कंट्री, इन इंडिया की हम बात करें, किलिंग लॉयन
टाइगर्स, डियर्स, ग्रेन, इंडियन बस्टार्ड एंड पीकॉक इज इनलीगल। तो ये आपके 3 कॉलम हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का आता है, तो आप ये 3 पॉइंट लिख के आ सकते हैं। हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जी हाँ। हाँ, अब मैं बात करूँगी टिक द करेक्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो टाइम तो है, सॉइल टेक्सचर भी है, ऑर्गेनिक मैटर भी है। तो इसमें से बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। टाइम तो था, सॉइल टेक्सचर होना चाहिए, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी जरूरी है। ऑर्गेनिक मैटर से मतलब है ह्यूमस, तो यहाँ पे आंसर बनेगा सॉइल टेक्सचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट द चेक इरोजन। इसने क्वेश्चन बोला है कि कौन सा मेथड है जो कि सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप पे कौन सा इंपॉर्टेंट है? शेल्टर बेल्ट नहीं, मल्चिंग, टेरेस कल्टीवेशन इज द राइट आंसर। सो टेरेस क्या होते हैं, जैसे छत पे हम करते हैं ना ऐसे लेयर्स ही बना के, तो जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे ऐसे स्टेप्स बनाते हैं, टेरेस बनाते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, बस आई होप आपका सारा हो चुका है। लैंड यूज़ ह्यूमस से क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ ह्यूमस, व्हाट इज़ बायोस्फीयर, रॉक डैम, लैंड यूज़ सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, तो देखिएगा और अपने जो भी और स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको ये शेयर कीजिएगा। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और स्टूडेंट्स डिमांड के ऊपर। नहीं तो मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, मैं वही कराऊंगी, बट अगर आपकी इस तरह कोई क्वेरी आती है सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज आई एम हियर जस्ट फॉर द हेल्प फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। ओके जी, बाय बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड।